बीवी बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और शौहर बार बार अपनी बीवी को हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शौहर की बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसने अपनी बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 माह पहले ही तो मेरी शादी हुई थी। बीवी से शौहर का तमाचा बर्दाश्त ना हुआ, वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शौहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शौहर ने जवाब दिया। जब दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका सुनते ही दिल भर आया। शौहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे सिर्फ एक वक्त का खाना ही आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल क्या हुआ, लेकिन मैं ये कैसे बोल सकता कि माँ ने उम्र के इस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर अंगूठी की कैसे भूखी होगी, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 माह से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को गुज़िश्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा इसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। देखें, एक कड़वी हकीकत ये भी है कि हम बीवियों के कहने पर लगकर अपनी माँ को पूरे घर के सामने बेइज्जत करते हैं। हालांकि हम ये नहीं जानते कि आज हम जो भी हैं, जो कर रहे हैं, जिस वजह से हम कामयाब हैं, उनके पीछे एक अजीम हस्ती की दुआ है जिसे हम माँ कहते हैं। जिनके घर में माँ नहीं होती ना, उनके घर में कभी रौनक की रोशनाई नहीं होती। एक बूढ़ी माँ तुमसे क्या चाहेगी? उसने अपनी उम्र की इस हिस्से में अपनी ख्वाहिशात का क्या इजहार करना। अफसोस का मकाम यह है कि आज अगर माँ एक रोटी ज्यादा खा ले तो बेटों की तरफ से तानों की बरसात हो जाती है उस पर। तुम उस माँ की बेकदरी कर रहे हो जिसने तुम पर पूरी जिंदगी लगा दी अपनी। बस यार, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना कहूंगा कि अपनी जीती हुई माँ की कदर कर लें। ये वो जन्नत है जो आपको मरने के बाद भी नहीं मिलनी। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। आमीन।